इस बीच मुकुल, ओ करारा और बड़ा फरार, पूरी ताकत के साथ खेला हुआ शॉट था, बिल्कुल टेंट के बिल्कुल पल्ली तरफ फेंक दिया मुकुल भाई ने। छोटी गेंद थी, पूरा इंतजार किया और उसके बाद एक कड़ा प्रहार और इन 6 रनों के सारे स्कोर बोर्ड तेजी से ले पकड़ता हुआ 57 रन। तो कहीं ना कहीं बढ़िया बल्लेबाजी मुकुल, पहले पारी को संभाला था वहां पे संजय ने और उसके बाद फिर रोशन ने पारी को संभाला था। अब मुकुल पारी को लगातार संभाल रहे, तो इस तरह की बल्लेबाजी और डाउन जो रखा है मौले खान ने बहुत बढ़िया इस बीच चले। वो छोटी गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि स्तंभ के नजदीक जाके नहीं लगी, क्योंकि ऊपर खेलना चाह रहे थे मुकुल, सहयोग करे गेंद पहुंचाने का इस बीच, क्योंकि 3-4 गेंदें पहले भी गई थी वहां पे। मेरा आग्रह है कि आप भी सहयोग करें। ओ पटकी हुई गेंद थी और मिड विकेट मैदान के ऊपर से लंबा छक्का आता हुआ, पूरा इंतजार किया और अंतिम क्षण में बल्ले के ऊपर से लिया गेंद को और उसके बाद एक बड़ा छक्का। 63 रन स्कोर बोर्ड इस छक्के के साथ। छोटी गेंदें करा रहे हैं वहां पे, जितनी ज्यादा तारीफ को कम रहेगी फिलहाल मुकुल की। पहले बहुत शुरुआती से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, मगर जब कंधों पे ज्यादा जोर आ जाता है, एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, तो पूरा भरोसा आपने ऊपर ले लिया। आपने नॉन स्ट्राइक एंड पे भरत को अभी खाता खोलना बाकी से। इस बीच चले दूर वाले छोर से गेंदबाज, ओ बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद साइन होती हुई थर्ड मैन की दिशा में। पहला रन काफी तेजी के साथ और इस 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड 64 रन, जबकि 5 ओवर अभी भी जारी। ओ बल्ले का बिल्कुल अंदरूनी फेस खोल दिया था फाइन लेग की दिशा में। 1 रन से अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर बढ़ा दिया। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति में जीआईसी जुदालू की तरफ से गेंदबाजी हो रही है और पारी का 6वां ओवर लेके आए गौतम भरत के लिए। इस बार 4 रन बराबर अतिरिक्त आता हुआ और 7 पे 4 रन बाइक। तेज धूप का आनंद ले रहे दोनों बल्लेबाज। ओ फाइन लेग की दिशा में स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बिल्कुल नजदीक से करारा प्रहार, क्योंकि वहां पे आउट पर ओवर में 13, 14, 15 का रन रेट रख रहे हैं। ओ करारा प्रहार, देखना होगा फॉलो थ्रू में कैच आ सकता है नहीं। ओ सुंदर कैच, शायद तीनों कैच गौतम ने लिए क्या? अच्छा 2 उधर लिए स्टेट बाउंड्री पे जो लगा है खिलाड़ी, पर बढ़िया कैच, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी कैचे खिलाड़ियों के पास गए हैं किसी ने छोड़ा नहीं है। और भरत को भी तेज धूप के लिए भेज दिया फिलहाल ड्रेसिंग रूम में, कि आपकी जो है तेज धूप का आनंद ले, ठंड ज्यादा है आवादी में, तो आप धूप ज्यादा लें। 3 खिलाड़ियों को फिलहाल भेज दिया गया है पैवलियन जैसी जुदालू की तरफ से। नए बल्लेबाज गिरीश कांडपाल, धन्यवाद। गिरीश कांडपाल का नाम धूप पर देखते हैं लगातार, अच्छे खिलाड़ी है, फेसबुक के भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोशल मीडिया है। इस बीच चले गौतम, ओ करारा और बड़ा प्रहार, बहुत ही बड़ा छक्का आता हुआ मुकुल के बल्ले पर। वो देख रहे कि छोटी गेंदें करा रहे हैं, फिर पे खुद पर जाके और एक बड़ा प्रहार करने में चूक नहीं कर रहे फिलहाल मुकुल। 80 रन स्कोर बोर्ड। इस बीच चले गौतम, ओ इस बार बढ़िया लंबाई की गेंदें अगर जहां तक कराओगे तो कहीं ना कहीं दौड़ के साथ वापसी जाओगे फटाफट। और शॉर्ट पिच जहां पे छोटी गेंदें आएगी तो निश्चित रूप से बड़ा प्रहार, क्योंकि मुकुल को पूरी तरह से भाग चुके हैं हम। शॉर्ट पिच गेंदों को लगातार बॉडी लाइन के बाहर भेजने में चूक नहीं कर रहे हैं। पहले फ्रंट फुट पर, उसके बाद अपना बायां पांव ठीक बैक फुट पर निकाल कर और एक बड़ा प्रहार जिसे कहा जाएगा मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का लगाने में। जब दूसरे और तीसरे राउंड के मुकाबले जब इस मां हवा देवी में खेले जाएंगे, ओ कदमों का इस्तेमाल किया था, पैर गेंद की जड़ तक आना चाह रहे थे मुकुल, मगर गौतम समझ गए थे कि कदमों का इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, गेंद ठीक लंबी रख दी जिसे यूनिकल लेंथ कहा जाएगा, और बिल्कुल उनका लेग स्टंप ऑफ स्टंप लेके और वापसी दे दिया मुकुल को भी। बढ़िया खेल रहे थे, लगातार पारी को आगे बढ़ा रहे थे, 100 के नजदीक कहीं ना कहीं पारी को पहुंचा रहे थे वहां पे, मगर अधूरे मैं छोड़ दिया फिलहाल। बहुत महंगा विकेट का पतन करने में गौतम को कामयाबी मिली। गौतम के लिए भी एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मुकुल ने बहुत कम, गौतम का
बढ़िया गेंद थी इस बार, लेग स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ और अंपायर के हाथ बिखर गए। फिलहाल बहुत बढ़िया अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं अपने गिरीश भाई और राकेश भाई। जितनी ज्यादा तारीफ की जाए वो बहुत कम रहेगी। बहुत ज्यादा अंपायरिंग करने का समय देते हैं यहाँ पे। इस बीच बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे थर्डमैन की दिशा में और लेग स्टंप के बाहर भी, और अंपायर का इशारा अतिरिक्त के साथ भाई का इशारा भी आता हुआ, तो 2 रन से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ गया फिलहाल 83 रन। गिरीश कांडपाल सामना कर रहे हैं वहां पे गौतम को धकेला पड़ गया क्षेत्र रक्षण। जितनी ज्यादा तारीफ की जाए क्योंकि बड़ा फरार था कांडपाल द्वारा, मगर टाइमिंग बढ़िया रही थी वहां पे क्षेत्र रक्षण द्वारा। सटीक क्षेत्र रक्षण, 1 रन अपने टीम के लिए वहां पे 3 रन बनाए थे जीआईसी जुदालू ने, बचाए थे वहां पे। इस कारण बढ़िया गौतम, बढ़िया गेंदबाजी। पहला ओवर खासा वाइट पे ज्यादा रहा था उनका, मगर इस बार बढ़िया नियंत्रण गेंदबाजी और एक बड़े विकेट का पतन करने में उन्हें कामयाबी मिली। इस बीच वो छोटी गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद को धकेला था, आउटफील्ड वहां पे करा, मगर बढ़िया क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन से संतुष्ट। तो ओवर की समाप्ति इस बीच 6 ओवरों की शायद समाप्ति होती हुई और 85 रन स्कोर बोर्ड में। तो और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं आयुष। ओ बढ़िया गेंद थी, पहले खेल गए थे वहां पे महेंद्र, जिस कारण टाइमिंग नहीं बना पाए थे। तो कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी आई इस बार। टीम के कप्तान एक वरिष्ठ जिनकी उम्र लगभग 50 क्रॉस, वो टीम के कप्तान भी है, कोच भी है और मैनेजर भी है। इसमें बड़ा गैप और 1 बॉल चौका आता हुआ कराना प्रहार पूरी ताकत के साथ खेला हुआ शॉट था ऑन साइड में, कोई मौका नहीं, खेलने तक का मौका नहीं दिया था वहां पे क्षेत्र रक्षक को। इस बीच 1 बॉल चौका पार कर गई थी गेंद, जिस कारण स्कोर बोर्ड तेजी से ले पकड़ता हुआ 89। इस बीच दूर वाले छोटे गेंदबाज फुलटा उस गेंद लपेगी लेग की दिशा में, थर्डमैन की दिशा में, जब तक वापसी आती गेंद 1 रन से नहीं रोक पाई थी। बल्ले से बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा लगा था वहां पे बल्ले का, और गेंद थर्डमैन की दिशा में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण अभी तक देखने को मिला है, किसी भी तरह का लूज, थोड़ा सा पॉइंट की दिशा में लूज देखने को मिला था वहां पे। 1-2 कैचे छोड़ी थी जरूर, जिस कारण और विकेट चक्का जा सकते थे, मगर इस बार निचले हिस्सा जरूर लगा था गेंद का। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, पहला रन काफी तेजी के साथ और बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां से लगातार 2 बहुत महत्वपूर्ण कैचे पकड़े थी वहां पे, जिस कारण कहीं ना कहीं टीम को बांधने में कामयाबी मिली है। जैसी जुदा छोटा शॉट होता है तो अंदर ही पकड़ा जा सकता है। फिलहाल इस बार अंदरूनी हिस्सा में फॉलो थ्रू में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को धकेला था, सिंगल के साथ लगातार रोटेट कर रहे हैं वहां पे। 92 रन स्कोर। गेंदबाजी दूर वाले छोड़ से कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। अगर बढ़िया विकेट कीपर रहते तो निश्चित रूप से मौका बना सकते थे वहां पे, अगर काफी दूर थे खड़े, जिस कारण ओवर की समाप्ति और ये 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 92 रन। ओवर द गेंद सुभाष महेंद्र के लिए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बल्ले को हवा में घुमाया महेंद्र ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, जाने बढ़ गया गेंद को विकेट कीपर की तरफ में, और विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार गेंद फील्ड होती गेंदबाज सुभाष के पास। सुभाष अपनी बॉलिंग मार्च पर 8वें ओवर पर गति पर सामना करेंगे महेंद्र। राइट आर्म ओवर द गेंद, हवा में बल्ले को घुमा रहे हैं तो निश्चित तौर से सीमा और रेखा की बाहर होती गेंद, मगर सही टाइमिंग नहीं बना पा रहे गेंद के ऊपर महेंद्र। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और फील्ड होती हुई गेंद पर गेंदबाज सुभाष के पास। सुभाष दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द गेंद, फिर एक बार महेंद्र के लिए अच्छी गेंद। ये घोषणा अगर जन टाइटर कॉलेज जिंदवालू जीतती है तो 1100 रुपए श्री योगेश्वर बिष्ट जी द्वारा पारितोषिक दिया जाएगा। क्षेत्र रक्षकों द्वारा एक बार गेंद फील्ड होते गेंदबाज सुभाष के पास। सुभाष ओवर में अगली बार सामना करेंगे महेंद्र। समझ नहीं पा रहे महेंद्र, फिर हवा में बल्ले को घुमाया, विकेट कीपर द्वारा गेंद को कलेक्ट किया। खेल मंत्री सुधीर नौगाई जी मंच के सामने संपर्क करें। सुधीर नौगाई जी। टीम का स्कोर रुका हुआ मात्र 92 रन पर, पावर ब्रेक लगा हुआ यहाँ पर मौलिकार शॉट का। सुभाष 10-12 कदमों का रन अप, लॉन्ग ऑन बॉडी की चोट से गेंदबाजी का भार
संभाली हुई और इधर बल्लेबाजी दाहिने हाथ के बल्लेबाज महेंद्र बार बार बीट होते जा रहे हैं। बढ़िया डॉट गेंदे निकाल रहे हैं यहाँ पर 5 डॉट बॉलें निकाल चुके हैं और ये अगर ये डॉट बॉल निकलती है तो मेडल नंबर का आ जाएगा। अच्छी गेंदबाजी जेआईसी जोंदली के छात्रों द्वारा। सुभाष 8 ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे महेंद्र। राइट ओवर गेंद महेंद्र के लिए सुभाष और इसके साथ ओवर की समाप्ति मेडल ओवर। तो इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा मां भगवती क्लब मानिला और हिल्स टाइगर भोंडांडा, तो दोनों टीमें तैयार हैं। उसके बाद का मुकाबला भिटाकोट सुभाष महेंद्र के लिए और वाइड गेंद लाइन से भटक चुके हैं सुभाष। फिर थर्ड मैन बोर्ड की तरफ जाती हुई गेंद और 1 रन प्लस जहां पर मेडन ओवर था वहां पर जो है 5 और 2 7 रन खर्च कर चुके हैं सुभाष। सामना करेंगे ग्रीस काउंट पर दाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंद रन फुट पर निकले और सीधी सीमा रेखा के बाहर गए 6 रन के लिए और ओवर की समाप्ति। सामना करेंगे महेंद्र। राइट ओवर गेंद दीपक महेंद्र के लिए अच्छी गेंद फुल लाइन लेंथ की गेंद समझ नहीं पाए महेंद्र, जाने पर दिया गेंद को विकेट कीपर की कलम में और विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार गेंद फील्ड होती गेंदबाज दीपक के पास। दीपक बढ़िया गेंदबाजी फुल लाइन लेंथ की गेंद फिर अपने बॉलिंग मार्क पर दाहिने से राइट ओवर गेंद महेंद्र के लिए अच्छी गेंद कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को महेंद्र को। महेंद्र फ्रंट फुट में जरूर निकले थे मगर हवा में बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार जयासी झुंझुनू को दीपक महेंद्र के लिए सबसे काफी बाहर गेंद स्पीड ओवर क्षेत्र रक्षक द्वारा व्हाइट प्लस 5 और इन्हीं 2 अतिरिक्त रनों के साथ मौलिकाल का बढ़ता हुआ स्कोर 106। बढ़िया रन रेट कहा जाएगा यहाँ पर 11 मौलिकाल का। फिर दीपक अपनी बॉलिंग मार्च पर सामना करेंगे गिरीश कांडवा। फुल टॉस गेंद थी आउट साइड पर गेंद को धकेला क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे भागते हुए जब तक क्षेत्र रक्षक ने गेंद को गैदर किया मगर दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से न रोक पाए। एक और रन का इजाफा यहाँ पर मौलिकाल के खाते में 4 विकेट के नुकसान में 9 ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 107। दीपक ओवर में अगली बार सामना करेंगे महेंद्र। अच्छी गेंद लेफ्ट साइड पर जाती हुई गेंद क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे मगर 1 रन लेने से न रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। धीरे धीरे काफी देर से जो है बाउंड्रियों पर सन्नाटा छाया हुआ। टीम का स्कोर 108 रन के साथ 9 ओवर प्रगति पर। दीपक निकोटे का अंतिम ओवर और टीम के तौर से 9 ओवर प्रगति पर 10-10 ओवरों का मात्र खेल। टूर्नामेंट का 6वां मुकाबला मौलिकाल वर्सेस जयासी इंटर कॉलेज जंदाली के बीच से जो पहला मुकाबला हुआ था सुमरिया वर्सेस मजेड़ा के बीच। 87 रन बनाए थे, 88 का लक्ष्य दिया था मगर 5 कैच छोड़ दिए और अब घर भात खाने के लिए चले गए होंगे लगभग मजेड़ा के सभी क्रिकेट प्रेमी जो कि मरा रन आउट का खतरा मगर अंपायर की आपत्ति की नजर और कोई अपील नहीं। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिसफील्ड के कारण एक रन बटोरा और सामना करेंगे अजय की गेंद का। बहुत अच्छी गेंद स्ट्रेट ड्राइव सुंदर शॉट स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ दंगन आती हुई गेंद मगर दीपक द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया। क्षेत्र रक्षकों द्वारा बल्लेबाजों को 1 रन लेने से न रोक पाए और टीम का स्कोर 110। अंतिम ओवर प्रगति पर अजय सामना करेंगे महेंद्र। बढ़िया गेंद और फिर नीचे और वाइड गेंद राइट प्लस 22 2 रन टीम का स्कोर 112। महेंद्र का बल्ला काफी देर से खामोश, कहीं भी बाउंड्री पर प्रहार नहीं, शायद एक भी बाउंड्री नहीं आई उनके बल्ले से। चौका है। टीम का स्कोर 114। ठीक है, कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद नहीं।
और मिसफील्ड सीमा रेखा की तरफ दंदनाती हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर काफी देर से कह रहा था मैं कि महेंद्र का बल्ला खामोश चल रहा है, मगर अब बल्ले का मुंह खोलते हुए महेंद्र, और इसे एक चौके की मदद से महेंद्र खेल रहे हैं अपना निजी स्कोर 12 रन पर, जबकि गिरीश कार्डवाल खेल रहे हैं एक छक्के की मदद से 11 रन पर। टीम का स्कोर 118, अंतिम ओवर प्रगति पर। बहुत अच्छी शॉट और सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन के लिए। टीम का स्कोर 124, जहां पर कि 25 रन बनाने भारी पड़ जाते हैं 3 ओवर में, मगर इन 2 ओवर में जो है दोनों बल्लेबाजों ने 124 अजय सामना करेंगे दहने आपके बल्लेबाज महेंद्र। बहुत अच्छी शॉट, स्टेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लगातार अब यहाँ पर बाउंड्री पर प्रहार कर रहे हैं महेंद्र, बढ़िया टाइमिंग बना रहे हैं, जबकि काफी देर से महेंद्र का बल्ला खामोश पड़ा हुआ था, मगर अब खुल चुका है, बल्ले का मुंह खोल दिया उन्होंने और टीम का स्कोर 130। क्षेत्ररक्षकों द्वारा फिर एक बार गेंद फील्ड होती है अजय के पास। अजय अपने बॉलिंग मार्च पर और एक गेंद लपेट दिया लेफ्ट साइड पर जाती हुई गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, मगर 1 रन लेने से न रोक पाए क्षेत्ररक्षक बल्लेबाजों को। मिसफील्ड भी हुआ, मगर 2 से रन लेने में नाखुश दोनों बल्लेबाज, एक ही रन से संतोष। क्षेत्ररक्षकों द्वारा फिर एक बार गेंद फील्ड होती गेंदबाज अजय के पास। आर पार अंतिम गेंद, टीम का स्कोर 100। अच्छा 2 रन, 2 गेंदे, ठीक ठीक भाई, ठीक 2 गेंदे से लास्ट सेकंड गेंद प्रगति पर गिरीश कार्डवाल के लिए। अजय मार देना और 18